जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बस कुछ देर में हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो लोग रह चुके हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमारे बीच रत्नेश महाले जी इस सेशन को लेने वाले हैं, जो आपको इस इंश्योरेंस में आगे कैसे जाना है, बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये इस चीज के बारे में आज के सेशन का जो टॉपिक है वो रहेगा। और कुछ देर में वो यहाँ पर लाइव ज्वाइन करेंगे और आप लोगों के साथ बात करेंगे। सभी लोग अपने अगर कोई क्वेश्चन आंसर उनसे पूछना चाहते हैं तो नोट करके रखें, क्योंकि एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाले हैं। हम 1 से 2 मिनट में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको सर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि जो आज आप जिनसे बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी टीओटी कर चुके हैं। और जैसे उन्होंने अपने सफर को पूरा करते हुए टीओटी पर पहुंचे हैं, उसी तरीके से वो आपको आज बताने वाले हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और क्या आपको करना है आगे। तो सभी लोग इसी के साथ ज्वाइन रहे हैं, कुछ देर में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अमित सिंह जी हैं, बलवीर जी हैं, बालकृष्णा जी हैं, देवेंद्र जी हैं,
दुष्यंत जी हैं, गोपाल जी हैं, जयसिंह जी हैं, कल्पना जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपनी सिटी भी लिखेंगे। वैसे सभी लोग जानते हैं, देखो बहुत बार हम लोग मिल चुके हैं सेशन में, और सभी लोग एक दूसरे के जानते हैं। पर आज हम इस सेशन को फिर से एक नई चीज सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नाम के साथ, अपनी जो सिटी है उसको यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। जय सिंह जी न्यू दिल्ली से हैं। गुड इवनिंग जय सिंह जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कलकत्ता गुड से इवनिंग भवानी। सर। गुड इवनिंग। कलकत्ता से भवानी बाकी साउंड। सभी लोग चैट बॉक्स में बताना है। राहुल कुलकर्णी जी सांगली से हैं। चैट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। सर शुरुआत करें। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। हम अपने कमांडो की शुरुआत जो रिवाज से करते हैं, आज वही सी रिवाज से अपन कमांडो की शुरुआत करेंगे। पहले पहले प्रार्थना लेंगे और बाद में हम अपना सेशन शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, सबको नमस्कार। आज के ये सेशन में मेरे को पहली बार सुनने वाले और मेरे को जानने वाले कितने लोग हैं, और जिन्होंने पहली बार मेरे को सुन रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? जय सिंह जी फर्स्ट बार सुन रहे हैं, वेरी गुड। ओके, शोभा जी, दिनेश जी, वेरी गुड। गोपाल मानी जी, ओके, वेरी गुड। बहुत लोग नए हैं इसमें सुनने वाले। मैं मेरा इंट्रोडक्शन करके देता हूँ और आगे अपना शुरुआत करेंगे। मैं दया सर के साथ पहले बैच से जुड़ा हूँ। कोविड के टाइम में जब दया सर ने सेशन स्टार्ट किया था कमांडो का, वो टाइम से सर से हम जुड़े हुए हैं। और सर से जुड़ने के बाद यानी जो एक्सपीरियंस बताना चाहिए वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, कि मेरे को अभी तक इंडस्ट्री में आके 8 साल हुए हैं। इसके पहले मैं जो इंडस्ट्री में था वहाँ पे भी मार्केटिंग का ही था। पर जो सर जो बोलते हैं ना कि बाय चांस आए हैं या खुद आए हैं, तो मैं बाय चांस इस इंडस्ट्री में आया हूँ। और पहले 2 साल तो मेरे को 2-3 साल मेरे को कुछ भी उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसा करना है। जब दया सर मेरे को ये सेशन के माध्यम से मिले, तो दया सर ने जो जो टेक्निक बताई, वो एक एक टेक्निक हमने अलग अलग चीज़ें यूज़ करके देखी और उसका हमें बहुत सारा उपयोग हुआ। सर सर से सबसे पहले तो हम हमारा माइंडसेट सीखे कि हमारा अपने बिजनेस के बारे में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। और सर ने सुबह का जो सेशन है, ये इंडस्ट्री में कोई नहीं, इसके पहले कोई लेता नहीं था, पर सबसे पहले दया सर ने ये सेशन चालू किया। और दया सर ने हमारा पहले माइंडसेट रेडी किया और हमें बिजनेस के लिए तैयार किया। दया सर के साथ में जुड़ने के बाद पहले ही साल मेरा ग्रोथ होने लगा।
तब तक मेरा जो बिजनेस था, यानी सालाना 1,25,000 तक मेरा इनकम था। 1,25,000, यानी इनकम शुरुआती था, यानी इनकम मेरा इतना कुछ खास नहीं था। पर सर ने जो जो सेशन में जो जो टिप्स बताई, जैसे जैसे उनको फॉलो करते गया, और जो जो सर ने टेक्निक बताई, सर ने उनके अनुभव से जो जो कुछ बताया, वो हमने हमारे इसमें इम्प्लीमेंट किया। सर बताते हैं ना कि तुम कितने भी सेशन करो या कुछ भी करो, पर जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सर ने जो जो चीज़ें बताई वो हमने हमारी इसमें इम्प्लीमेंट की, और अभी तक मेरा एमडीआरटी की एमडीआरटी नहीं हुआ है। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि मेरा टीओटी हुआ है, टीओटी वगैरह कुछ हुआ नहीं अभी तक। पर मेरा जो बिजनेस है एमडीआरटी के ऊपर हुआ है, यानी मैं जो सेगमेंट में काम करता हूँ, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में तो काम करता ही हूँ, मैं मेडिक्लेम में, मोटर इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, ये लोग इसमें काम करता हूँ। कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरह से उसका मेरे को फ़ायदा हो रहा है, और मेरा एमडीआरटी के ऊपर मेरा इनकम अभी चला गया है। यानी मेरा एमडीआरटी एलआईसी से नहीं होता है, पर मेरा इनकम एमडीआरटी के से ऊपर हो गया है। यानी मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में से, फाइनेंशियल सेक्टर में से मैं जो इनकम कमा रहा हूँ, जो मेरा 1,15,00,000 रुपये इनकम था, वो आज में 15 लाख तक इनकम मेरा चला गया है। ये दया सर की वजह से और दया सर के ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। आज का जो टॉपिक है, सर ने मेरे को बोला था कि आज तुम एक कुछ टॉपिक लेके हमारे साथ सामने प्रेजेंट करो। तो क्योंकि सर के साथ में हम भी ट्रेन हो रहे हैं, सर हमें कुछ जो जो सिखा रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। कि हम पहले 1 to 1, यानी जो कस्टमर्स है उनको ऑफलाइन मिलते थे, पर अभी सर बोल रहे कि ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोगों को ऑनलाइन मीटिंग लेना चाहिए। और ऑनलाइन मीटिंग में लोगों को आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो जूम के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, और उनका सेशन, यानी वहाँ पे आप 1 to many आप लोगों से मिल सकते हैं। यानी आपका टाइम भी बचता है और लोगों से आप 1 to 1 मिलते रहते हैं। इसके बाद ये सोच की वजह से हम अभी 1 to many के लिए हम भी प्रिपेयर हो रहे हैं। यानी मैं अभी सेशन में आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरे से कुछ अच्छी चीज़ें जो लेना है लेके जाइए, पर जो गलती होगी वो मेरी होगी, दया सर की नहीं होगी। तो इतना मैं साथ इसके साथ मैं अभी सेशन के लिए शुरुआत करूँगा। आप सब लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सेक्टर में भी मैं भी काम कर रहा हूँ। कौन कौन लोग लाइफ इंश्योरेंस में ही सिर्फ काम कर रहे हैं, तो मैसेज में कीजिए लाइफ इंश्योरेंस, ओनली लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। ओके, कल्पना जी। ओके, प्रकाश जी। राजू जी एलआईसी में काम कर रहे हैं, वेरी गुड। एसपी मिश्रा जी, बालकृष्ण जी। ओके। और कोई लोग अभी लाइफ इंश्योरेंस, कोई लोग मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते होंगे, कोई लोग मोटर इंश्योरेंस में भी काम करते होंगे, कोई लोग म्यूचुअल फंड में भी काम करते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं कि पूरा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी संभाल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं वैसा मैसेज किए कि हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानर है? यस, सुधीर जी, वेरी गुड। वेरी गुड, सारिका जी, एलआईसी हेल्थ, वेरी गुड। वेरी गुड, जय सिंह जी, वेरी गुड। एलआईसी जनरल इंश्योरेंस बोथ, वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा जी, बहुत अच्छे। यानी सारे लोग, यानी एलआईसी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ लोग है कोई इसमें? प्राइवेट इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं एलआईसी छोड़ के, यानी एलआईसी में नहीं काम कर रहे, सिर्फ प्राइवेट इसमें काम कर रहे हैं, ऐसे कोई लोग हैं? एसबीआई लाइफ में काम कर रहे हैं, वेरी गुड। कोटक लाइफ में काम कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। एजीएस में काम कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके। एन एलआईसी और केयर हेल्थ, वेरी गुड। सबको, ये जो सब हम काम कर रहे हैं, तो हमें ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है?
तो प्रोस्पेक्ट बराबर है। ये बिजनेस में हमें काम करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढने हैं, लीड्स कहाँ से मंगानी है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है। मेरी आवाज़ मेरी तरफ से तो फुल है। किसको मेरा आवाज़ क्लियर है? क्लियर होगा तो क्लियर कीजिए। किसने जो मैसेज किया आवाज़ स्लो आ रही है। ओके, वेरी गुड, क्लियर। आपके यहाँ का नेटवर्क चेक कर लीजिए, जिसने मैसेज किया है कि आवाज़ क्लियर नहीं है तो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम अपना हम हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि प्रोस्पेक्ट्स लीड्स कैसे जनरेट करें। प्रोस्पेक्ट के पहले हम सुनते सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढे, प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी। हम जो अभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो सबको लगता है कि सोशल मीडिया से हमें प्रोस्पेक्ट मिलेगी। और हम यूज़ कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम सब लोग कोई जगह से हमारे को कुछ कोई फोटो आता है, कोई एक आधी कंसेप्ट आती है, तो हम वहाँ से उठाते हैं, ग्रुप में डालते हैं, वहाँ से उठाते हैं, कस्टमर को भेजते हैं, और हम अपना लीड जनरेट करने का प्रयास करते हैं ना लोग, ऐसे ही करते हैं ना आप सब? सब लोग ऐसी तरह से ही कर रहे हैं ना? प्रोस्पेक्टिंग ऐसी तरह से कर रहे हैं ना? यस और नो? मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? ओके। हम व्हाट्सएप के ग्रुप में से मैसेज करते हैं। हम हमारे सोसाइटी के ग्रुप रहते हैं, स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप रहते हैं। जैसे कि हम कोई कम्युनिटी से जुड़े हुए रहते हैं। समझे, हमारा कुछ समाज है, उस समाज के ग्रुप में रहते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों का ग्रुप रहता है। जिम जो हमारे जिम वाले का ग्रुप रहता है। समझो, हम कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारा कोई यानी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, उसका एक ग्रुप रहता है। ऐसे अलग अलग हमारे पास ग्रुप रहते हैं। तो हम वहाँ पे मैसेज कर देते हैं, और हमको लगता है कि अभी सामने वाला मेरे को कॉल करेगा। लगता है ना ऐसा सबको? ऐसा लगता है ना सबको, कहने लगता है? सबको लगता है कि हमारे को सामने वाला कॉल करेगा, और हम अभी ये हमने बहुत अच्छा पोस्ट भेजा है, अभी ये देखेगा और हमें मैसेज करेगा, और हम हमसे पॉलिसी ले लेगा। ऐसा सबको लगता है। पर हम एक उसमें गलती ऐसे करते हैं कि हम वहाँ पे ग्रुप पे मैसेज डाल देते हैं, और वहाँ पे हमको लगता है कि अभी ये कॉल करेगा, पर वहाँ से ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट जनरेट होता नहीं है। इसके लिए मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक दूंगा कि अपना जो मोबाइल है, मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कीजिए। व्हाट्सएप ओपन कीजिए, उसमें कोई भी एक ग्रुप ओपन कीजिए।
कोई भी एक ग्रुप ओपन कीजिए। ग्रुप ओपन करने के बाद नीचे जाइए, वहां पे मेंबर्स दिखते हैं, दिख रहे हैं मेंबर, लोगों को सबको मेंबर दिख रहे हैं नीचे। जो मेंबर दिख रहे हैं, उस मेंबर में आपको लोगों के नाम, जिनके नाम पूरे तरह से सेव होंगे, उनके इसमें दिखते होंगे, तो पूरा नाम दिखते हैं या कोई नंबर दिखते हैं हमको। सही है। स्क्रॉल करते 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 नीचे जाएंगे तो जिनके इधर डिस्क्रिप्शन में ऊपर जिन्होंने नाम नहीं दिया है, तो उनका सिर्फ नंबर दिखता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मैसेज करते हैं ना, हम क्या करते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, हमको लगता है सब लोग पढ़ लेंगे। पर ये जो मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये मेंबर में से एक एक मेंबर को हमें उठाना है। हमें क्या करना है, एक एक मेंबर का नंबर हमें हमारे डायरी में सेव करना है, पहले हमारे डायरी में लिख लेना है। समझो पहली बार हमारे पास उसका नाम नहीं दिखता है, तो नाम नहीं आएगा, पर नाम नंबर आप कौन से ग्रुप में से लिए ना, तो उसका आप उसमें सेव कर लीजिए। आपके यानी डायरी में लिख लीजिए, और ऊपर ग्रुप का नाम लिख लीजिए, ये कौन से ग्रुप में से मेरे को ये कांटेक्ट मिला है। बाद में क्या करना है, वो ग्रुप में जाके, ग्रुप में मेंबर जहां लिखा है, मेंबर में से स्क्रॉल करते आइए, नीचे कौन सा भी एक नंबर सिलेक्ट कीजिए, और वहां पे पहला आता है कि मैसेज, यानी जिसको मैसेज करना है उसका नाम ऐसा उसका ओपन कीजिए, यानी उसके आप इंडिविजुअल में जाते हैं, तो इंडिविजुअल आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अभी सबको सवाल ये आएगा कि मैसेज क्या करना है। सही है। सबका सवाल अब आएगा कि उनको मैसेज क्या करना है। तो हमें पहली बार हम जब उनको मैसेज भेजेंगे, तो हम हमारा इंट्रोडक्शन भेजेंगे, आप क्या काम करते हैं उसका इंट्रोडक्शन भेजेंगे। यानी आप फाइनेंशियल कंसल्टंट है, आप चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट है, पेंशन रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है। तो ये ऐसा इंट्रोडक्शन यानी प्रोफाइल हम इंडिविजुअली हर एक को सेंड करेंगे। जो मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, उनसे एक एक मेंबर को सेपरेट सेपरेट आप उनको मैसेज भेजेंगे। और क्या होगा, अगली बार आपको लगता है कि मेरे को कस्टमर कहाँ से लाने हैं, मेरे को प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाने हैं, तो ये जो प्रोस्पेक्ट का जो ये है, ऐसे तुम्हारे पास जितने भी ग्रुप्स होंगे, वो ग्रुप्स में से आप ऐसे नंबर निकाल सकते हैं, और नंबर एक डायरी में लिख ले सकते हैं, और ग्रुप ऊपर ग्रुप का नाम लिख ले सकते हैं। यानी कभी कभार उसमें से जिसने आपको कांटेक्ट किया, समझो तुरंत कांटेक्ट किया, तो आपको समझना चाहिए कि मैंने किस किस ग्रुप से ये नंबर लिया था। इसलिए वो आप उसको आपके मोबाइल में भी ग्रुप के नाम से भी सेव कर सकते हैं, ये ग्रुप में इनका नंबर मिला था। और दूसरी और एक बात आप इसमें से कर सकते हैं कि आपके दोस्त दोस्त रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके जैसे आपके मोबाइल में जैसे ग्रुप है, वैसे ग्रुप उनके इसमें भी रहते हैं। कभी कभी आपका दोस्त कुछ अच्छा कुछ एक्टिविटी करता है, तो वो ग्रुप बनाता है, उसका एडमिन रहता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे, भाई मेरे को एक दिन के लिए ये ग्रुप में, तेरे ग्रुप में ऐड कर ले, मैं ये ग्रुप में एक भी मैसेज करने वाला नहीं हूँ। क्या बोलना है, मैं मैं ये ग्रुप में एक भी मैसेज करने वाला नहीं हूँ, तू मेरे को एक ग्रुप में ऐड कर ले। और जब वो हमें वो ग्रुप में ऐड करेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, वहां से जो जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया कि ग्रुप में जाना है, नीचे ग्रुप मेंबर्स में आना है, और हर एक एक मेंबर का वापस नंबर लिख लेना है। उसको बोलना है, तुझे लगता है कि मेरा नंबर इसमें रखना है तो रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं एक भी मैसेज उसमें नहीं करूंगा। तो उसका फायदा क्या होगा, उसमें उसने उस ग्रुप में आपको रखा, तो बर्थडे विशेष
के लिए आपको उसका फायदा होगा। यानी जिस मेंबर का वहां पे बर्थडे रहेगा, तो वो मेंबर को आप आपकी फोटो के साथ आप उसको बेस्ट विशेष कर सकेंगे, यानी इंडिविजुअल, और उसको आप कॉल भी कर सकेंगे, और आप उनको रेफरेंस भी दे सकेंगे कि ये मेरे दोस्त है, उनके रेफरेंस से आपका मेरे को नंबर मिला था, आपका आज बर्थडे है, तो मैं आपको इसलिए कॉल किया है। यानी प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं। इसके बारे में किसका कुछ डाउट है व्हाट्सएप के बारे में? जो मैंने अभी तरीका बताया, यानी व्हाट्सएप से प्रोस्पेक्टिंग लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और फ्री में ये लीड्स निकाल सकते हैं, और वो भी अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के। इसके बारे में किसको डाउट है? कैसा लगा आइडिया? इसमें रत्नेश जी नमस्कार। हेलो। नमस्ते। जी अनम्यूट का मैं इनका मैसेज से कीजिए। इसमें कौन बोल रहा है? जी जी मैसेज से करता हूँ। ओके ओके। ओके। देवेंद्र जी इसमें वर्क कर रहे हैं। बर्थडे कैसे पता चलेगा सर जी? वेरी गुड, बेस्ट सवाल। अभी जो ग्रुप में हम नए हैं, वो ग्रुप में जिसका बर्थडे रहता है तो लोग उसको मैसेज करते हैं, बराबर है? तो उसका बर्थडे का मैसेज जो ग्रुप में से कोई करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन का, ये नंबर का, क्योंकि सामने वाला रिप्लाई देगा, थैंक यू का रिप्लाई देगा। तो थैंक यू का रिप्लाई देगा तो हमें समझ आएगा ये नंबर वाले से रिप्लाई आया है, तो इनका, इनके इसका बर्थडे है, इनका बर्थडे है, तो हम वहां पे उनसे कॉल कर सकते हैं। बर्थडे का मैंने बता दिया कल्पना जी, समझ में आया? हाँ ना, फेसबुक का भी जो है कि हमें नाम, उनका नाम पता चल गया तो फेसबुक में उनको आपको रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, फ्रॉम हिज फेसबुक लिखा था। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इसमें एक बहुत अच्छा आगे मैंने पॉइंट्स लिखा है, सोसाइटी और स्कूल पेरेंट्स। स्कूल पेरेंट्स यानी हम, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें हर एक इसमें अलग एक कक्षा के ग्रुप रहते हैं, तो हमें रेडीमेड प्रोस्पेक्ट यहाँ से मिलते हैं। स्कूल के पेरेंट्स, यानी इनकी नीड क्या रहती है, तो इनके इनके पास बच्चे हैं, तो इनके आगे का एजुकेशन प्लानिंग, ये इनका नीड रहता है। तो इसके लिए हम ये पेरेंट्स ग्रुप में से भी, जैसा मैंने बताया कि अलग डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज न करते हुए इंडिविजुअल मैसेज हम उनको करेंगे, तो क्या होगा कि हमें उनसे इंडिविजुअल मैसेज करके उनसे अपॉइंटमेंट कर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उनको रेफरेंस भी दे सकते कि मैं ये स्कूल में आपका बच्चा है, वो स्कूल में मेरा भी बच्चा है, और मैं ये ग्रुप में ज्वाइंट हूँ। तो आपका मैं इंश्योरेंस का काम करते हुए, या मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तो हम आपने अपने बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग किया है, तो ऐसे करके आप उनका अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हैं। यानी एक अपॉइंटमेंट का अलग से एक आप तरीका इसमें से मिल सकेगा आपको। और सब लोगों को लगता है कि प्रोस्पेक्ट मेरे को मिला यानी मेरे से पॉलिसी ले लेगा और मेरे से जुड़ जाएगा, ये ऐसे कभी होता नहीं है। इसका रेशो रहता है, कभी कभी आप 100 लोगों से बात करेंगे तो आपसे 10 लोग, 8 लोग जुड़ते हैं, तो ये हमारी सस्पेक्ट रहेगा। बाद में इसको हमें प्रोस्पेक्ट में लाना है। ये जब तक हम जो लिखते हैं नंबर, ये आपका सस्पेक्ट रहेगा, और जब आप कॉल करके वहां से उनसे जुड़ेंगे और उनसे आपकी मुलाकात होगी, वो आपको पहचानेगा, तब आप वो प्रोस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में किसको डाउट है? आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है अभी टॉपिक
फाइनेंशियल एजुकेशन सेमिनार्स। हम अभी स्कूल्स, कॉलेजेस, इसमें हम फाइनेंशियल एजुकेशन सेमिनार्स भी ले सकते हैं। वहाँ से भी हमें अच्छी तरह से लीड मिल सकती है। स्कूल के जो टीचर्स है, स्कूल का जो स्टाफ है, उनके लिए हम अप्रोच करके उससे हम उनको बोलेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, और हम पैसा बचाना, पैसा पैसा बचाना, पैसा संभालना और पैसा बढ़ाना, ये बारे 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 में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो जो लोग लोन के इसमें फंसे हुए हैं, लोन के ट्रैप में, रेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो हम आपको उसमें से निकालना चाहते हैं। तो हम आपके लिए कुछ सेमिनार, फ्री सेमिनार आपके लिए कंडक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा हम उनको अप्रोच करके स्कूल के टीचर्स, स्टाफ्स, उनसे हम ये उनसे इजाज़त ले सकते हैं। और आगे जाके उनके पेरेंट्स का भी, जो उनको अच्छा अपना सेमिनार अच्छा लगा, तो हम पेरेंट्स के लिए भी उनको अप्रोच कर सकते हैं कि आपके स्कूल में जो जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम इस सेमिनार में बुलाना चाहेंगे। तो हम वहाँ से अच्छी तरह से लीड्स क्रिएट कर सकेंगे। वैसा अलग अलग जगह पे हम मार्केट में घूमते हैं, टी स्टॉल, मिल्क बूथ, इसमें क्या रहता है कि हम जब मिल्क बूथ में जाते हैं, तो वहाँ पे उनका मंथली, कुछ लोगों का मंथली ट्रांजैक्शन रहता है। यानी मिल्क बूथ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे उनकी मंथली डायरी रहती है कि ये मंथ का पूरा बिल एक साथ में देते हैं। तो उनका वहाँ पे उनके पास है ना डायरी रहती है, वो डायरी में हर एक का नाम और नंबर लिखा रहता है। तो आपका उनसे अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो आप जिससे मिल्क बूथ्स पे जाते होंगे, तो तो वहाँ पे आप उनसे वो डायरी से उनको बोलना कि मेरे को ये आपकी जो डायरी है, उसमें के नाम नंबर चाहिए। मैं उनको कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ। तो सामने वाला ना नहीं करेगा। तो ऐसी तरह से आप उनसे भी प्रोस्पेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। टी स्टॉल पे लोग चाय के लिए 5-10 मिनट के लिए रुकते हैं। वहाँ पे हम अपना कोई बैनर, पोस्टर हम वहाँ पे लगा सकते हैं। मिल्क बूथ का आइडिया समझ में आया? मेरे को यानी चैट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो वन साइड हो जाएगा, मैं बोलता रहूँगा, सामने वालों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, नहीं तो मैं बोलता रहूँगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अंदर में कि समझ में आया आइडिया? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 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 ओके। हम अभी 1 जुलाई को डॉक्टर और सीए डे था। कितने लोगों ने इसका कुछ एक्टिविटी किया? 1 जुलाई को डॉक्टर सीए डे रहता है। कुछ एक्टिविटी किया लोगों ने? ओके, नहीं किया। ओके, कोई रिप्लाई देना रहना समझो नहीं, नहीं किया है। ओके, नो नो नो, वेरी गुड। ओके, ओके। अभी डॉक्टर और सीए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है कि यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रीमियम चाहिए, जो हम एक मनिया फॉर्मूला दया सर जी बताते हैं। दया सर जी हम एक मनिया MANI मनिया फॉर्मूला बताते हैं। यानी जिनके पास मनी है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिसके पास, जिनको नीड है, और जिनके पास इंश्योरेबिलिटी है, उनसे हमें मिलना चाहिए। यानी डॉक्टर्स, सीएच, डॉक्टर्स से बोलेंगे तो ये इनके पास रोज का ट्रांजैक्शन बहुत बड़े पैमाने में रहता है, और उनको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत रहती है, पर उनको हम अप्रोच करने के लिए डरते हैं। अब आप अपन हम
हमें लगता है ये डॉक्टर हमसे लेंगे नहीं लेंगे, कैसा करेंगे, तो हम ऑब्जेक्शन हम खुद डालते हैं। पहले सबसे पहला ऑब्जेक्शन हम खुद डालते हैं कि ये लेंगे या नहीं लेंगे। तो प्रोस्पेक्ट के जाने के पहले कोई भी मन में शंका न लेते हुए हम प्रोस्पेक्ट को मिलना चाहिए, यानी डॉक्टर हमारे प्रोस्पेक्ट है। तो डॉक्टर को मिलने के बाद डॉक्टर को आप अप्रिशिएट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी मैंने जो एक्टिविटी किया था डॉक्टर डे के लिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा फ्लावर यानी एक ट्री लेके गया था, छोटा यानी टेबल पे रखने वाला ट्री लेके गया था। वो ट्री का नाम था कुबेर ट्री। और वो कुबेर ट्री मैंने डॉक्टर को जाके दिया। और डॉक्टर को इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर बोले ऐसा तो हमें कोई ट्री वगैरह कोई देता नहीं, कुछ हमारा ये रहेगा फंक्शन रहेगा तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं, पर ऐसा कोई हमें देता नहीं। तो सर हम उनसे बात किया कि सर आज आपका डे है और आपको हमें कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, तो इसलिए हम आपको ये देने आए हैं। और कुबेर ट्री जो मैं लेके गया था उसका उनको महत्व बताया कि आपके पास धन दौलत बढ़ते रहे और आपको धन समृद्धि मिलती रहे, इसके लिए मैं आपसे आपके लिए भगवान से प्रार्थना करके ये आपको देने आया हूँ। तो उनसे अच्छा मिलाव हो गया। उन्होंने उनसे फोटो भी निकाल लिया और डॉक्टर्स का फोटो मैंने स्टेटस भी रखा था। और स्टेटस रखने के बाद हमारे मोहल्ले के डॉक्टर होने के लिए लोगों ने मेरे को लाइक भी किया। और ये डॉक्टर के पास वापस जाने के बाद डॉक्टर बोले बहुत अच्छा ट्री दिया आपने, यानी आपसे आप उनसे रिलेशन आपका बिल्ट होना शुरू हुआ। यानी हमें लगता है हम इंश्योरेंस बेचने जाएंगे और सामने वाला हमसे तुरंत इंश्योरेंस ले लेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। या हमसे कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमें पहले रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। और रिलेशन बिल्ड करने के बाद उनके जो जो ऑब्जेक्शन रहते हैं उनका हमें स्टडी करके जाना जरूरी रहता है। क्योंकि हम मार्केट में रहते हैं तो मार्केट में हमें मालूम है कि हर एक का ऑब्जेक्शन एक तो हाई रिटर्न्स का रहेगा, लो प्रीमियम का रहेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा। ये ऑब्जेक्शन हर एक को आते हैं। सही बोला मैं? ऑब्जेक्शन यही आते हैं ना मार्केट में से अभी फिलहाल। ओके। तो इस ऑब्जेक्शन के लिए हमें प्रिपेयर होके मार्केट में जाएंगे तो हमें ये जो ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। अभी सीए के पास जाते हैं तो सीए को हम अपना पार्टनर बना सकते हैं। सीए को हम अपना पार्टनर बना सकते हैं। सीए के पास जाएंगे तो सीए कोई लोग एजेंसी लेके बैठे हैं, कोई लोग एजेंसी लेके बैठे हैं। तो हमारे पास एक ही सीए नहीं रहेगा, तो सब लोग तो एजेंसी नहीं लेके बैठते। कोई लोग एजेंसी लेके बैठे तो हम उनसे बोलेंगे ठीक है, तुमको जो तुम्हारे पास जो जो तुम्हारे तरफ से होता है वो कीजिए। और तुम्हारा जो कंपनी है और मेरा जो कंपनी है इसमें से कुछ भी अलग कुछ लगता है तो मेरे को कॉल कीजिए। और हम सीए से भी अप्रोच करके रह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनको कुछ एम्प्लॉय देना रहता है या कुछ बड़े पैमाने में ग्रुप इंश्योरेंस देना रहता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें उनसे भी संपर्क बना के रखना जरूरी है। क्योंकि जो जो लोग जनरल इंश्योरेंस में काम करते हैं ना, उनको पता है कि हमें लीड्स ये ऐसे लोगों से आती है। क्या लगता है जो जो जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनको लीड कैसी तरीके से आ रही है? क्योंकि इनको इनके पास जो डेटा रहता है, इनके पास जो लोग रहते हैं, ये बड़े पैमाने में इनकम टैक्स के लिए कोई इंडस्ट्री वाले रहते हैं, कोई रहते हैं, तो इनका भी हमें डेटा मिल सकता है। तो ये लोग तो जनरल इंश्योरेंस में काम नहीं करते हैं और हम जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तो उनको बता सकते हैं सर ठीक है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, पर कभी कुछ जरूरत पड़ती है मोटर इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए,
तो हमें जरूर हमारा रेफरेंस जरूर दीजिए। और कभी कभी हम उनको अपना चैनल पार्टनर भी बना सकते हैं, तो हम उनको अपना चैनल पार्टनर बना के ये कर सकते हैं। दूसरा है शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स हमारे प्रॉस्पेक्ट भी हो सकते हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। हम जिस हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के शॉपकीपर्स में लोगों की अच्छे तरीके से पहचान रहती है, तो हमें भी उनसे अच्छे पहचान बना के उनको उनकी परमिशन से वहाँ पे हमारा एडवर्टाइज यानी हमारा पोस्टर उनके दुकान के बाहर लगाएंगे, तो वहाँ पे भी हमारी एक अच्छी प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। और वहाँ पे जुड़ने के लिए यानी हम जैसा कि जो मल्टीपल इसमें काम कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वहाँ पे यानी जिसको जो ज़रूरत होगी इसके लिए सामने वाला कॉल कर सकता है। नहीं तो और जो शॉपकीपर्स है उनको भी हम कुछ बोलेंगे कि हम तुम्हारी तरफ से कोई जो लीड आएगा तो हम आपको कुछ पेमेंट देंगे। ऐसा कुछ आपने उनको एग्रीमेंट कर लिया, यानी मुंह से एग्रीमेंट बोलते हैं, डेली डायरेक्टली रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बोल रहे उसको, तो मुंह से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको कुछ दूंगा इसके बारे में, तो सामने वाला शॉपकीपर रहेगा ना वो भी आपको लीड देगा। मेरे अभी पिछले साल मार्च महीने में मैंने एक एक्टिविटी की थी। अपना जो सीएससी सेंटर रहता है यानी कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में लोग दाखिला, पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऐसे काम लेके आते हैं। कोई बैंक का ट्रांजैक्शन के लिए कुछ काम करने बैंक के ट्रांजैक्शंस या कुछ रहता है तो करने आते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनसे यही बोला था कि मैंने उनको पार्टनर पार्टनर बनाया। उनको बोला कि जो भी कुछ लीड आएगा उसके इसलिए आपको 200 रुपये दूंगा, 300 रुपये दूंगा, ऐसा करके उनसे वो महीने में करीबन 19 पॉलिसी मैंने एक शॉप से नहीं ली। 19 पॉलिसी मैंने एक शॉप से ली और एक ही प्लान चलाया, गृहलक्ष्मी प्लान। यानी जो जो लेडीज आती थी उनको बताते थे, वो सिर्फ इतना बताते थे ये गृहलक्ष्मी प्लान आया है और आपको करना हो तो बताइए, ये सर आपको मिलेंगे। वो ऐसा बता के वो मेरे को कॉल करते थे और उनके अपॉइंटमेंट ले लेता था और उनसे ऐसे 19 पॉलिसी मैंने मार्च महीने में क्लोज की थी। यानी हम क्या क्या प्रोस्पेक्टिंग कैसे तरीके से कर सकते हैं, तो ये अलग अलग हमें अलग अलग आइडिया लगानी पड़ सकती है। अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो पोस्ट करते हैं हम, रील्स बनाते हैं, इससे भी हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। फेसबुक में और एक आइडिया मैं आज आपको शेयर करना चाहूंगा। फेसबुक में आपके जो दोस्त है, दोस्त के साइड में उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स और ऑल फ्रेंड्स ऐसा दो ऑप्शन आते हैं। सब लोग सुन रहे हैं? इसमें समझ में नहीं आता तो मेरे को वैसा मैसेज कीजिए। फेसबुक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ऑल फ्रेंड्स और म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐसा दिखता है। तो कोई लोगों के फ्रेंड्स दिखते नहीं, कोई लोगों के दिखते हैं, बराबर है। कोई हाइड हाइड करके रखता है अपना प्रोफाइल और सब कुछ, तो जिनके जिनके दिखते हैं तो हम वहाँ पे उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। समझो आज मैंने 10 मिनट के लिए फेसबुक ओपन किया, 10 मिनट में मेरे को जितना लगता है उतने लोगों को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। इसका फायदा क्या होगा आगे जाके, जब ये लोग मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो उनके बर्थडे मेरे को दिखने चालू हो जाएंगे। और आप मैसेंजर की तरह से फेसबुक मैसेंजर से आप उनको बर्थडे की शुभकामना दे सकते हैं और उनको उनसे आप उनका नंबर भी मांग सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन भी उनको मैसेंजर से दे सकते हैं। और एक दूसरी आइडिया, जो लोग हमसे जुड़े हुए फेसबुक में से, जैसा हम व्हाट्सएप पे हमने बोला था कि इंडिविजुअल अपन मैसेज कर सकते हैं, वैसा हम मैसेंजर में जाके इंडिविजुअल हर एक को हमारा प्रोफाइल भेज के हम जो काम करते हैं वो हम भेज सकते हैं। उससे भी लोग हमसे जुड़ते हैं।
और अपना नंबर उनके पास चला जाता है। और एक दूसरा एक बहुत अच्छा ये है कि हम हमारे कुछ यानी दोस्त रहते हैं, कुछ लोग कुछ जगह पे काम करते हैं, कुछ कंपनी में काम करते हैं, कुछ शॉप में काम करते हैं, तो हम उनको गिफ्ट रेफरल यानी आप हमें रेफरेंस देंगे तो हम आपको ये ऐसा ऐसा गिफ्ट देंगे। तो सामने वाला आपको आपके यानी आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो अलग अलग टाइप के कस्टमर, समझो जनरल इंश्योरेंस के कस्टमर है, हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर है, म्यूचुअल फंड के कस्टमर है, लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर है, तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आपको मैंने जैसा सर्विस दे रहा हूँ वैसा सर्विस मैं आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को देना चाहता हूँ। तो आप मुझे उनके रेफरल्स देंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये सर हमको अच्छा है, उन्होंने हमको ये इसका प्लानिंग करके दिया है और ये हमें अच्छा सा गाइड कर रहे हैं। तो ये रेफरल्स आप उनसे मांग सकते हैं। अपने जितने जितने क्लाइंट्स है तो वो क्लाइंट से हम रेफरल से मांग सकते हैं और उनको ऐसा भी नहीं लगे कि हमसे इन्होंने फुकट में ये ले लिया। तो उनको हम उनको बोल सकते हैं कि आप इसमें से कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। यानी आपने मेरे को 5 लोगों के नंबर दिए तो मैं आपको 100 रुपए की तरफ से यानी 500 रुपए दे दूंगा। ऐसे आप उनसे उनके लीड्स उनकी तरफ से लीड जनरेट कर सकते हैं। और ये लीड्स कैसे रहते हैं कि परफेक्ट लीड रहते हैं। यानी आप इनका रेफरेंस भी बता सकते हैं कि हमने इनका प्लानिंग करके दिया है तो आप मैं आपको मिलना चाहता हूँ। और इनको पहली बार तो पहला जो कॉल है यो जिसने रेफरल दिया है उनको कॉल करना बोलना है हमें। उनको बोलना है कि ये हमारे फाइनेंशियल प्लानर है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, ये आपको कॉल करेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा हमें प्लानिंग करके दिया है और बहुत अच्छे स्वभाव के है, ऐसा जो कुछ अपना अप्रिसिएशन करके उन्होंने वो उनको बताना है कि ऐसे तरफ से आप उनको बताइए। यानी सामने वाले को ये पहली बार कॉल कर लेंगे तो अगली बार आप सेकंड जो कॉल करेंगे तो सामने वाला ना बोलेगा। यानी आपको मीटिंग वहां से मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। अभी तक का प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज कैसे लगा? सबका रिप्लाई जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते आप। अभी हमें कस्टमर ढूंढने कैसे है? अभी जो चाइल्ड प्लानिंग में काम करते हैं, जो लोग चाइल्ड प्लानिंग में काम कर रहे हैं, उन्हें सेगमेंट ढूंढते वक्त उनका जो एज है, पेरेंट्स का एज है, वो 25 टू 45 में हमें ढूंढना है और वहाँ पे हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है। यानी क्या होता है कि चाइल्ड प्लानिंग करना है तो जैसे कि नए शादी होने के बाद आगे की सोच, आगे की आइडियाज लोगों की चालू होती रहती है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हम जब उनसे मिलते हैं और उनके आइडिया को हम अच्छी तरह से ग्रैब करते हैं तो हम उनको अच्छी तरह से सजेशन दे सकते हैं कि सर आपके फ्यूचर में ऐसा ऐसी बातें आपको करनी है। यानी 25 से 45 ये जो एज है आपके, 25 तक तो आप डिपेंडेंट थे, बराबर है। और 25 के बाद आपके अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपकी अभी फैमिली आई है, बाद में हमें आपके पास बच्चे आने वाले हैं और इनकी परवरिश आपको करना है, उसका प्लानिंग आपको करना है। और ये करते करते हमें अपने पेरेंट्स को भी संभालना है। ये सब करते हुए ये चीज़ें हमें उनसे अप्रोच करते वक्त बतानी पड़ती है। तो सेगमेंट जो है हमें एज डिफाइन करके ये लोगों से मिलना जरूर रहता है। तो जब हम प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाते हैं, सस्पेक्ट में से प्रोस्पेक्ट में जब लोग आते हैं तो उनके हमें डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन
और वो क्या करते हैं, ये बातों बातों में लेना जरूरी है। क्योंकि हम जैसे पहले बात किया, मनी या फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा कि उसके पास मनी है या नहीं है। यानी एक कंपनी में एम्प्लॉय है, उसकी इनकम, वो बोलेगा मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी इनकम करीबन 50-60 हज़ार तो पक्की होगी। वो कोई बोलेगा मैं वर्कर हूँ, कोई बोलेगा मैं गैरेज में काम करता हूँ। यानी हमें उनकी इनकम की ये पता चल जाती है। तो हमें जब मनी या फॉर्मूला में से हमें अपना प्रोस्पेक्ट अच्छी तरह से ढूंढना जरूरी है। अभी इसमें हमें आप पेरेंट्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं? हमने अभी बात की पहले कि पेरेंट्स हम अपने बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स में से भी ढूंढ सकते हैं। उन टीचर्स लोगों से पेरेंट्स के नंबर्स ले सकते हैं, या उनके ग्रुप में से हम नंबर ले सकते हैं। यानी हमें अच्छी तरह से स्कूल के टीचर्स से अप्रोच करना जरूर पड़ेगा, तो हमें पेरेंट्स के नंबर मिल सकते हैं। अभी इसमें और एक बात रहती है, जो ट्यूशंस रहती है, क्लासेस रहते हैं, वहाँ पे भी हम इसमें से अप्रोच करके पेरेंट्स के नंबर हमें मिल सकते हैं। सैलरीड लोग मैक्सिमम टैक्स बचाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच करते हैं। अभी टैक्स का तो थोड़ा अभी ये नहीं रहेगा, क्योंकि 12 लाख तक का, ये साल से तो 12 लाख का टैक्स में नए रेजिमे जो जाएगा उसको 80C 80D का कुछ इतना ये नहीं रहेगा। यानी सामने वाला टैक्स बचाने के लिए अभी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा हमें अभी रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमें अप्रोच करना जरूरी होगा। तो उसमें भी हमें हमारा जो क्लास रहेगा 25 से 55 लोग उम्र के जो लोग रहेंगे उनसे हमें मिलना जरूरी पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये हमारे अच्छे क्लाइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास डेली इनकम आती है और ये इनके डेली पैसे वापस इन्वेस्ट, उनके धंधे में इन्वेस्ट होते रहते हैं। तो हमें इनको अच्छी तरह से उनकी नीड बेस्ड प्लानिंग आप करके देंगे, तो ये हमें अच्छी तरह से अच्छा प्रीमियम दे सकते हैं। क्योंकि इनको बताने वाला कोई रहता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जितना भी पैसा आएगा वापस वो धंधे में डालते रहते हैं। पर उनको हम उनका फ्यूचर नीड बता के, यानी बच्चों का नीड, फ्यूचर नीड, उनका रिटायरमेंट प्लानिंग, ये तरीके से उनसे हम अप्रोच करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा तरीके से हमें बिजनेस मिल सकता है। प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, हमें मार्केट में हम जाते हैं, तो हमें जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो उनके थोड़ी पढ़ाई रहती है। तो वो क्या बोलते हैं कि हमें कुछ बताइए मत, इंश्योरेंस के लिए सिर्फ हमको टर्म प्लान करना है, और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में करेंगे। होता है ना, ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, सामने से बोलते हैं लोग, आता है नहीं मार्केट में? चैटिंग करते रहिए, मुझे समझेगा कि आपको मेरा आवाज़ आ रहा है, मेरे को मेरी मैं जो बातें कर रहा हूँ वो समझ रही है। मैं चैटिंग नहीं कर रही तो मेरे को समझेगा नहीं कि आपको समझ रहा है या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें भी अभी अभी एक अच्छा टूल्स आपने गवर्नमेंट ने दे दिया है कि अभी म्यूचुअल फंड में गेन पे टैक्स लगने लगा है। जो बात हम अप्रोच करते वक्त बताते हैं सामने वालों को कि अभी जो भी आप पैसा कमाने वाले उस पर टैक्स लगने वाला है। यानी रिस्क कवर करना है तो करो, रिस्क कवर हम करके देंगे पक्का, पर उसके साथ एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी आप हमसे कीजिए। क्योंकि ये जो है मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको उनका, यानी दोनों भी बातें हम उनको बता सकते हैं कि टर्म प्लान चाहिए तो हम टर्म प्लान दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। पर हमारे पास ऐसा कुछ टर्म प्लान, सर दया सर हमें एक कंसेप्ट बताते हैं। मेरे पास 3 टाइप के टर्म प्लान है। तो एक इसमें प्योर टर्म प्लान, यानी सिर्फ आपके जाने के बाद ही पैसा मिलेगा। दूसरा जो टर्म प्लान है मेरे पास, तो उसमें आपने जो पैसा भरा हुआ है और आपको कुछ नहीं होता है, तो हम आपको वापस देंगे। जितना पैसा भरा हो अपन, हम आपको वापस देंगे। और तीसरा जो तरीका है,
कि आपका रिस्कवर भी होगा और हम आपको आपके बाद जाने के बाद हर साल हम आपके घर वालों को पैसा देते रहेंगे। ऐसा भी हमारे पास कुछ प्लानिंग है। यानी ऐसे अलग अलग ट्रिक्स हम इस पे यूज कर सकते हैं, यानी प्रोफेशनल लोगों से आप मिलते हैं तो सीनियर सिटीजन से आप मिलते हैं तो वहाँ पे आप मेडिक्लेम की बात कर सकते हैं, स्टेट प्लानिंग की बात कर सकते हैं। अभी इसमें हम हमारे जो इंश्योरेंस इसमें काम करते हैं या जो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट भी इसमें से ले सकते हैं, या इंश्योरेंस केस में सिंगल प्रीमियम का भी अमाउंट हम सीनियर सिटीजन से ले सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन हम आपको मिलते कहाँ पे है, तो जो हम सीनियर सिटीजन्स के क्लब्स रहते हैं वहाँ पे ये लोग हम आपको मिलेंगे। और ये सीनियर सिटीजन क्लब में जो लोग मिलते हैं ना, ये अच्छे अच्छे पोजीशंस पे से रिटायर हुए लोग रहते हैं। इनके पास भी पैसा, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ रहता है, पर वो उनको गाइड करने वाला कभी कभी कोई मिलता नहीं है। उनको लगता है मैंने जो किया है ना, एफडी किया है ना, वो मेरे को पेंशन, उसमें से मेरे को मंथली इनकम आ रहा है ना, तो उस पर वो लोग डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो हम उनको जब तक अप्रोच नहीं करेंगे अच्छी तरह से, तो हम तब तक हमको नहीं जुड़ सकते। तो हमको ये एक तरीका है कि हम सीनियर सिटीजन से मिलके उनको भी प्लानिंग करके दे सकते हैं। ये बाकी बातें हमने आगे कवर कर ली है। स्कूल के पीटी यानी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, इसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। डे केयर सेंटर्स यानी बच्चों को संभालने वाले सेंटर्स रहते हैं, वहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं। जिम, जुम्बा, योगा क्लासेस, इनके भी कुछ ग्रुप बने रहते हैं, उनके भी कुछ सेंटर रहते हैं। वहाँ पे भी हम, हाँ, आप प्रोस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं। सोसाइटी मीटिंग्स, सोसाइटी की कुछ अपनी मीटिंग, सोसाइटी में मीटिंग रहती है, या कुछ अभी फेस्टिवल, आगे फेस्टिवल आएंगे, वो फेस्टिवल में कुछ मीटिंग रहती है, तो हम उस पर इनिशिएट लेना जरूरी रहता है। कि क्या होता है कि हम अपना सिर्फ हम बोलेंगे कि मैं मेरा सिर्फ बिजनेस करूंगा, तो ऐसा नहीं चलता। तो हमें जब रिलेशन बनाने हैं, तो हमको वहाँ पे अपना ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर, अपन बोलते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर जैसा रखता है, वैसा हमारा ब्रांड इमेज उनके सामने दिखना जरूरी है। तो हम वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं उन लोगों को। हम अलग अलग तरीके से अप्रोच करके यानी अभी गणपति का त्योहार आएगा, नवरात्रि आएगी, तो वहाँ पे जो जो पंडाल लगे रहते हैं, वो पंडाल के वहाँ पे हम अपना स्टॉल भी लगा सकते हैं। वहाँ से हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ यानी गेम्स रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, वहाँ पे हम स्पॉन्सर करके यानी गिफ्ट्स दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आगे का जो सीज़न है 2 महीने, ये बहुत अच्छा सीज़न है हमारे बिजनेस के लिए। सिर्फ हमें इन कैश करना जरूरी है। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग की एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है कि सर बताते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे इवेंट्स जो रहते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ सिर्फ उन जो उनका बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनसे मिलते हैं। पर यहाँ पे हम एक अच्छी तरह से देखेंगे ना, जो उनसे उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनको जो पहचानने वाले रहते हैं, वो वहाँ पे आए हुए रहते हैं। तो हम इन लोगों से पहचान बना सकते हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, सर आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं। ऐसा हम एक कोल्ड कॉलिंग उसको बोलते हैं, तो कोल्ड कॉलिंग की तरफ से हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे पहचान करेंगे। और उनको कैसा रहता है कि सामने हम जिस प्रोफेशन में है, जैसा हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वैसा ही हमारा भी फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो उनके भी जो आने वाले जो फ्रेंड्स रहते हैं या रिलेटिव्स रहते हैं, वो भी वही तरीके के रहते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमारे जैसे लोग वहाँ पे मिलते हैं, तो उन्हें हमें अप्रोच करना बहुत जरूरी है। फिर हम उनका हमारा कार्ड उनको हम दे सकते हैं, और उनका भी नंबर हम अपने अपनी तरफ ले सकते हैं। यानी वहाँ पे हमें रिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। वहाँ से बहुत कोई लोग तो हमारे हमारे एक कोई एजेंट्स है, दोस्त लोग हैं, तो सिर्फ बर्थडे और मैरिज में जाके बिजनेस लाते हैं। यानी उन उन वहाँ पे जाने के बाद उनकी पहचान हो जाती है, और वो बोलते हैं कि बाद में, सर मैं आपको मिलने के लिए आना चाहता हूँ। यानी ये बहुत अच्छा
बहुत अच्छा टेक्निक है। और बिजनेस कॉमर्स इवेंट्स, अभी ये आ, ये जो सोशल एक्टिविटीज रहती है, समझो अभी BNI ग्रुप है, रोटरी ग्रुप्स है, वहाँ पे हमें जो मिलेंगे, तो कितने लोग BNI, सैटरडे क्लब, ऐसे क्लब से जुड़े हुए हैं, मैसेज करेंगे। तो ये BNI क्लब रहता है, सैटरडे क्लब रहता है आपके यहाँ पे, आपके जिस शहर में आप रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे तरह के कोई ग्रुप्स रहते हैं, जो यानी सेम नेटवर्क बिजनेस वाले लोग रहते हैं, तो इनका कुछ ग्रुप रहता है। तो ये ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उनमें आपका एनरोलमेंट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यानी सेम बिजनेस वाले लोग वहाँ पे इकट्ठा आते हैं, ये क्यों बिजनेस ओनर रहते हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री वाले रहते हैं, और वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटी सालों में करते रहते हैं। अभी अभी बहुत जगह पे ट्री प्लांटेशन वाले ग्रुप रहते हैं, कोई लोग कोई जगह के मॉर्निंग वॉक में ग्रुप रहे, सुबह सुबह के कुछ ग्रुप रहते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं आप, कोई जगह पे हास्य क्लब और ऐसे कुछ ग्रुप रहते हैं। यानी ये ग्रुप में आप एनरोल करके, यानी वहाँ से भी अच्छा प्रोस्पेक्ट आप ला सकते हैं। अभी मैं जो जो यानी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक बार नहीं करनी है। जो जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ, ये अभी तो आपने एक सेगमेंट पकड़ा, तो हमें एक एक सेगमेंट पे धीरे धीरे काम करना शुरू करना है। अभी मैंने जितने जितने इवेंट्स बताए, तो ये इवेंट्स में से जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इवेंट आपको करने की तैयारी चालू करना है। अभी लास्ट के सबसे अच्छी बात आती है कि हम कॉन्टेक्ट्स जमा कर लेते हैं, नाम कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में हमें एक तकलीफ आती है कि फॉलोअप कैसे लिया जाए और कैसे उनसे ये किया जाए। तो हम जब सामने वाले का नंबर वन टू कोल्ड कॉलिंग से लेते हैं, तो हम उनसे बात करते वक्त उनसे हम उनका नंबर लेते हैं, तो अब हमारा भी नंबर उनको देना जरूरी है। तो उनको सेव करने को बोलना है। जब आपका नंबर सेव किया, तो आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। पर जो सामने वाला आपका नंबर सेव नहीं करता है, तो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट सामने वाले को दिखती नहीं है। नंद किशोर जी, आप कुछ लिख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? जो प्रॉस्पेक्ट हम कलेक्ट करते हैं, वो कांटेक्ट हम कलेक्ट करते हैं, तो हम उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। पर जिनके कांटेक्ट जिन्होंने हमारे कांटेक्ट नंबर सेव किया है, तो उनको ही हमारा व्हाट्सएप मैसेज जाता है। ये टेक्निकल चीज़ सबने ध्यान रखनी है। नहीं तो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेंगे, आप उनको लगता है कि ये सब लोग को मैसेज अपना चला गया, पर ये मैसेज ऐसा कुछ जाता नहीं है। तो इसलिए ब्रॉडकास्ट जब बनाते हैं, तो उसमें से सामने वाले का नंबर हम सामने वाले के नंबर आप अपने मोबाइल में जैसा रहता है, वैसे उसके मोबाइल में भी सेव होना जरूरी है। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप पे हम फॉलोअप लेते हैं, तो हम रोज उसको मैसेज नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि अभी लोगों के नंबर मिल गए हैं, तो रोज डालो एक एक मैसेज, रोज डालो एक एक मैसेज, सामने वाला ये बाद में कभी ये मैसेज पढ़ता नहीं है और आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, या कभी कभी इसको इग्नोर कर देता है और आपके मैसेज पढ़ता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? तो एक
ABCD टाइप में, या हम 1 से 30 तारीख का हमारा जो मंथ रहता है उसमें हम उसके लिए एक A के लिए 1 तारीख, B के लिए 2 तारीख, ऐसा करके हम प्रोस्पेक्ट का बायफरगेशन कर लेना है और 1 तारीख को A वाले लोगों को मैसेज भेजना है, 2 तारीख को B वाले लोगों को मैसेज भेजना है। और इनको मैसेज क्या भेजना है, तो उनको मैसेज हम पहले अवेयरनेस के ही मैसेज भेजेंगे, यानी इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, फाइनेंशियल यानी प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है, यानी बचत का महत्व, रिस्क कवर क्या रहता है, यानी जो जो टेक्निकल बातें हैं ये इनसे हमें उनसे अवगत कराना है। जब उनको ये समझ में आता है कि ये नॉलेजेबल बंदा है, तो ये सामने वाला हमें जुड़ सकता है। अभी हमें लगता है कि व्हाट्सएप के कंटेंट्स कहाँ से लाने हैं, तो हमें AI का यूज़ भी करना ज़रूरी है। कितने लोग AI का यूज़ कर रहे हैं? AI में चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? अपूर्वा जी कर रहे हैं, रेशमा मैडम कर रही है, वेरी गुड। जैसा LIC में, ओके ओके ओके, यानी थोड़े लोग कर रहे हैं, पर अभी इसका हमें इसके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रफ्तार के साथ हमें अभी चलना पड़ेगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सर ने बताया कि हम 1 to 1 कॉल करते थे, यानी सामने जाके फिजिकल बातें करते थे। अभी 1 to many करने की ज़रूरत आ गई है। कोविड के बाद में जूम, गूगल मीट, ये सारी चीज़ें का जो बदलाव हमें दिख रहा है कि इसके पहले हम जूम मीटिंग, ये लगा था कभी कि हम ये जूम मीटिंग में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या भी कभी मिल ऐसा लगा भी नहीं था। पर जब से कोविड के बाद में जो अच्छी चीज़ें हमें मिली, ये टेक्नोलॉजी में से हमें ये अच्छी चीज़ मिल गई कि हम जूम से लोगों से कनेक्ट होते हैं। अभी यहाँ से कोई लोग दिल्ली से बात कर रहे हैं, कोई लोग यूपी से है, कोई जो लोग मुंबई से है, कोई लोग दिल्ली से है, यानी अलग अलग जगह से लोग एक जगह पे जुड़ रहे हैं, और हम अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो ये हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही जरूरी है। LIC ने भी देखो अभी आनंदा टूल्स लाया है। आनंदा टूल्स से हम देखते हैं कि कस्टमर मेरा अभी मुंबई में बैठा है और मैं उसकी पॉलिसी यहाँ से बैठे बैठे क्लोज कर सकता हूँ। यानी ये टेक्निक, यानी मेरा वक्त भी बचता है और मेरी पैसे भी बचते हैं। ये दोनों भी बातें इससे बहुत ही अच्छी हो रही है। जब हम AI का यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, तो हमें क्या होता है कि हम उसमें अच्छे तरीके से कंटेंट डालेंगे। मेरे को समझो कुछ सामने वाले को भेजना है कि उसका अनम्यूट है, तो म्यूट कर लीजिए, आवाज़ आ रहे है। जो जो चीज़ें हमने अभी सुनी, हम करीबन 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। 1 घंटे में जो जो हमने चीज़ें सुनी, इसमें हमने सबसे पहले सुना कि हमें प्रॉस्पेक्ट कहाँ मिल सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट कहाँ ढूंढने हैं, और प्रॉस्पेक्ट की लीड्स कैसे कलेक्ट करना है, और प्रॉस्पेक्ट को कैसे नर्चर करना है। क्योंकि जो जो हमारे हमारे पास जो प्रॉस्पेक्ट आएगा, वो प्रॉस्पेक्ट को हमें नर्चर करना बहुत ही जरूरी पड़ता है। तो हमें अ, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही यानी ज़रूरी है। जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। सब लोग अभी यानी कोविड के आने के से पहले समझो कि यूट्यूब, फेसबुक, इनका यूज़ भी लोगों को करता नहीं आता था। पर जब से लोग
इस चीज़ों में मास्टर हो गए, तो ये सब लोग अभी वहाँ पे ये चीज़ें करने सीख गए हैं। तो हमें फेसबुक लाइव ले सकते हैं, हम यूट्यूब पे हमारा चैनल बना सकते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी लोगों को लगता है जब हम इस फील्ड में आते हैं तो इसके लिए हमारा एक सबसे बढ़िया सर बताते हैं, इसके लिए एक टेक्निक बताते हैं कि सर्वे एक्टिविटी। तो सर्वे एक्टिविटी में से भी हम प्रोस्पेक्ट ला सकते हैं, डोर टू डोर प्रोस्पेक्ट हम ला सकते हैं। समृद्ध भारत का जो सर ने प्रोजेक्ट दिया था, कितने लोगों ने इसमें एनरोल किया, कितने लोगों ने इसमें काम किया है, यानी डोर टू डोर जाके फॉर्म भरवा लिए, ऐसे कितने लोगों ने किया? देवेंद्र जी ने किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नरेश जी ने किया है। यानी हमें ऐसे एक एक दो तीन चार ऐसे अलग अलग चीजें हमें इस प्रयोग हमें करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट किससे आएगा ये हमें पता नहीं है। पर एक बार एक ही चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है। समझो अभी जो सर ने सर्वे का प्रोजेक्ट बताया था, तो वहां पे पूरे इससे यानी जी जान से हमें वो प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करना जरूरी है। कि यानी डोर टू डोर जाके, यानी सामने वाला नहीं दिया तो हम बोलेंगे नहीं रे, कल से मैं नहीं जाऊंगा। ये ऐसे हमें बात छोड़ देते हैं हम बीच में। तो कंटिन्यूअस 20 दिन 30 दिन, यानी वो हमारा मोहल्ला है वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमें वो उस पर काम करना जरूर रहता है। सर्वे फ्रॉम समृद्ध भारत ग्रुप। ओके, अब बाद में आप बात करेंगे कि जो सर ये प्रोजेक्ट सर्वे का प्रोजेक्ट इसके बारे में जो अ, यानी सामने वाले का लोगों का हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, हम हमारे एरिया के लोग रहते हैं, तो हमें उनको जाने के बाद उनका नेचर तुरंत मालूम हो जाता है कि ये सामने वाला की इनकम क्या है, उसके पास गाड़ी गाड़ी है या नहीं है। जो फॉर्म फॉर्म हमने दिया था, सर ने फॉर्म दिया है, सर फॉर्म में से सर ने सब चीज़ लिखी है कि इसके घर में किस कौन कौन जॉब कर रहा है, उनके घर खुद का है या नहीं है, किनको जॉब की ज़रूरत है। यानी हमें समझ में आ जाता है कि ये फैमिली की कंडीशन कैसी है। यानी हम वापस आते हैं कि मनिया फॉर्मूला, यानी जिनके पास मनी है, ऐसे हमें बायफर्गेशन करना हर बार जरूरी है। यानी जब भी हम प्रॉस्पेक्ट ढूंढते हैं तो प्रॉस्पेक्ट को हमें इस ढांचे में डालना जरूरी रहेगा। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टेक्निक हमने अभी यूज़ करना अगले 2 महीने के लिए, तो फेस्टिवल आने वाले हैं। फेस्टिवल में हमें ये जो हमने चीज़ें बताई कि गणपति का महोत्सव आएगा, नवरात्रि महोत्सव आएगा, दिवाली आएगी, ये इसमें हमें अलग अलग तरीके से लोगों से मिलने के लिए, ये इकट्ठा मिलने के लिए बहुत अच्छा तरीका हमें मिलता है। तो हम लोगों से इस कारण मिल सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हमने 1 घंटे से बात की है। अभी हम एक 2-4 क्वेश्चन लेंगे कि कुछ इसमें कुछ किसका सवाल जवाब रहेगा, यानी किनको कुछ सजेशन देना होगा, तो वो भी हम इस ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं। तो हैंड रेज कीजिए, हम उनको अनम्यूट करेंगे। जिनको भी बात करनी है तो हैंड रेज कीजिए। विद्या, आपको अनम्यूट करने के लिए दिया है मैंने। आपका वीडियो चालू कीजिए और अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो।
हाँ हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है। आ रही बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ऐसा है कि है ना, जहाँ भी मतलब जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ही ऐसा होता है, बट मैक्सिमम जगह पे यही होता है कि सबका कुछ ना कुछ उनके घर में एलआईसी, या उनके साइड में, या उनके बिल्डिंग में, या जो भी क्लब्स है, या डांस, जैसे आपने जुम्बा का ग्रुप बताया, ऐसे जो भी ग्रुप्स है ना, सभी में कोई ना कोई एजेंट रहता है। ओके। ये लोकल, मतलब हम सिटी में रहते हैं ना, तो सिटी में मैक्सिमम करके हर एक बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग छोड़ के ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होती है ना, तो सोसाइटी वाले के इसमें एक नहीं दो एजेंट रहते ही है हर बिल्डिंग में। ऐसा ही हो रहा है सारी बातें। ओके। ओके। ये मेरा सवाल है, तो अभी क्या आप करें कौन से इसके लिए? कौन से शहर में आप, कौन से शहर मैं से? नासिक में हूँ। नासिक से? मैं भी नासिक से बात कर रहा हूँ। आप भी मैं नासिक भी से हैं? नासिक से ही हूँ मैडम। कौन से एरिया यस, से मैं भी सर? नासिक से हूँ। कौन सा एरिया? हम आपके सिडको एरिया से हैं। इंदिरा नगर? हम भी ना, हाँ, सिडको एरिया। अच्छा, सिडको मेरे साइड में है फिर तो। और आपने यहाँ पे, हाँ फिर वही बोल रहा हूँ कि नासिक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यानी आप, मैंने जितने जितने आपने आज आपने जितने जितने बातें सुनी, उसमें से हाँ। आप सब जुम्मा छोड़ दो, आगे दूसरी भी बातें आपने, बस एक के ऊपर नहीं अपने को करना है काम। नहीं आपने नहीं, बस वो हम बात तो आपने हो आपने गई, क्या बताया? बट है ना क्लासेस कि है। कोई भी सोसाइटी में अगर जाते हैं ना, समझो एक हम्म सोसाइटी में डोर टू डोर चले गए हम लोग। तो हम्म। वहां पे भी कोई ना कोई एक तो भी एजेंट निकलता ही है, या एक सोसाइटी छोड़ के एक सोसाइटी में रहता ही है, या एक बंगला छोड़ के दूसरे बंगले में होता ही है। नासिक में मैडम करीबन 5 से 6 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और उसमें एजेंट है 5,000। कितना है? 5,000। उनमें से भी एक्टिव एजेंट है ना, हर ब्रांच के देखेंगे ना मैडम, करीबन हम्म। एजेंट 2,000, 1 या 2,000 ही एजेंट एक्टिवेशन में है नासिक में। हाँ नहीं, देखिए कैसा होता है ना कि अभी हमारे ब्रांच में कितने एजेंट है, करीबन 2000 तो हमारी ब्रांच में, नाइन कौन से सिक्स वन ब्रांच? ब्रांच। बराबर है, बराबर है। तो हाँ, एक्टिव तो वे कितने मेंबर किधर? है? आप वहां पे ही हो क्या? एक्टिव मेंबर एक्टिव कितने हैं? मेंबर तो भी हो गए 1800, 700, एक ऐसा कुछ तो भी, फाइव सेवन एट हंड्रेड ऐसा कुछ। 700-800 लोग है, एक्टिव एजेंट है। हम्म। वो भी एजेंसी बचाने वाले कितने लोग हैं मालूम है मैडम आपको उसमें से? हम्म। नहीं होंगे ना, ये तो रेशियो है, मैं मान सकती हूँ ये बात। नहीं, तो ये बात ठीक मान है, सकती हूँ, बट है ठीक है। ना, अगर सोसाइटी क्योंकि में क्या गए। है, हम हम्म। अलग अलग समझो अभी तुम झुम्बा बोल रहे हैं ना, तो आप आगे की दूसरा भी दे सकते हैं। आपके एरिया में एक ही ये नहीं है, आप इंदिरा नगर एरिया में रहती है ना, हम्म। आपके इंदिरा नगर एरिया के साइड में भी पाथर्डी का एरिया आता है, इंदिरा नगर राजीव नगर का एरिया आता है। अलग अलग साइड के पड़ोस में एरिया में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे नज़दीक में आपके एरिया नहीं। आपके रेडियस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। स्कूल्स है आपके एरिया में, छोटे छोटे अभी प्ले ग्रुप्स है वहाँ पे भी आप जा देख। सकते हैं। हम्म। यानी सर आप देखिए, ये सोचेंगे। सारा सब कुछ तो साइड में, सबके साइड में ये सब सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको मतलब ये नहीं कर रही हूँ, हम्म बट है ना, सभी के एरिया में स्कूल्स है, क्लासेस है, हम्म बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी है, हॉस्पिटल्स भी है, सब कुछ है सभी हम्म एरिया में। बट हम्म। मेरा कहना ये है ना कि अगर वो सोसाइटी में वो बोलता है मैं खुद ही एजेंट हूँ, बल्कि उसके एजेंसी टर्मिनेट भी होती है तो भी बताता है नहीं मैं एजेंट हूँ, तो कुछ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हम मैडम। लोग कुछ नहीं कर सकते मैडम हैं ना। पॉपुलेशन बहुत बड़ी मैडम। एक पे रुकेंगे तो अपना बिजनेस नहीं होगा, इसलिए बोला कि 100 में से हमें पूरा बिजनेस, 100 में से हम जब जाएंगे लोगों से, 8-10 लोगों को आपको 8-10 लोग मिलेंगे, उसमें से 2-3 पॉलिसी क्लोज होती है। ये तो हाँ, रेश आपने वो इंडस्ट्री का तो रेशो, वो तो है ही। हमारी इंडस्ट्री का रेशो ही ये है। बराबर ना? 10 लोगों को मिलेंगे तो एक या दो होगी, बराबर ऐसा बराबर। होता है। वही तो 100 में से 10 में बोला इसलिए। हम्म। वेरी सर, आपका नंबर डाल दीजिए, यस यस। तो हम ओके लोग है ना, मैं बात करूंगी आपसे। ओके ओके। आपका भी 961 ब्रांच है? नहीं, 964 है। 1 में ही है? नहीं, 4 है, 4। 964। 4 है? ओके, बड़े कॉलोनी।
ओके। और कोई बात करना चाहता है? सर एक मिनट, एक पूछना था मुझे। और जो सर ने बताया था कि मतलब हम लोग हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स है या सीए है या टीचर्स है या जो भी एक प्रोफेशन वाला, अच्छा प्रोफेशन वाला जो भी ग्रुप है, उनके नंबर्स कैसे निकालने, तो वो बोले कि गूगल गूगल पे जाके तो वहां पे हम्म। क्या मतलब डालना है और वो आते हैं क्या नंबर ऐसा? आप एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं मैडम? मतलब सॉफ्टवेयर हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं? मेरे पास में है, और आर्टिकुलेट है ना, मित्रा। वहाँ उसमें भी एक ऑप्शन आया हुआ है, वहाँ पे भी हम्म, आप प्रोस्पेक्ट निकाल सकते हैं। उसमें एक कौन आपको सा? जिसने दिया है, गणेश नाम से दिया होगा ना आपको। गणेश हाँ, दादा। उनसे बात कर लो, और देगा आपको। उसमें ऑप्शन है, आया है उसमें ऑप्शन, उसमें आप अच्छा, अभी आया हो ऑप्शन? अभी अभी? नहीं नहीं, पहले आया है, पहले से आया है। वो आपको अच्छा। बताएगा उसमें कैसे ढूंढना है, वो बताएगा आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। वैसे देखो, बात गूगल करने से। हाँ, गूगल में भी वैसे ऑप्शन है, गूगल पे भी से कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा। गूगल में जाके भी वो भी हो सकता है, आसान है वो भी, गूगल में भी करना भी। हाँ, तो वो बता दीजिए ना सर, गूगल का कैसे, तो मैं ढूंढ लूंगी वो। चलेगा, मैं आपसे 1 to 1 बात करके बता देता हूँ। मेरे को अभी वो यस। लिंक ढूंढना पड़ेगा कि हैश ओके वगैरह क्या डालना है, कैसे डालना है, मैं बता दूंगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और किसको बात करना है? एंड करेंगे सेशन को? किसको बात करना है? किसको कुछ शेयरिंग करना है? आज का सेशन कैसा लगा, कुछ बात करेगा, हैंड रेज करेगा? आज का सेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा था। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया था सर। हाँ थैंक यू। सर। सर बढ़िया है ये सब कुछ, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि हमको इसमें ना ना सुनने की आदत डालनी है। अगर क्या दस सर? में से दस 11 में से 10 लोग शुरू में आपको ना बोलेंगे, एक आदमी आखिर का मिलेगा, वो आपको एमडीआर तक बना सकता है। बरोबर, सही बात है सर। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सही है, सही सही है सर। हमको यही ज्ञान दिया जाता है। अभी तो मैं कोटक बरोबर। में काम करता हूँ। वेरी मेरे को गुड सर। यही काम दिया गया है, तो आप 12 से 15 लोगों को मिलेंगे तो आपको करीबन 10 से 12 ना सुननी पड़ेगी, लेकिन 13 14 वैसे एक भी मिलेगा, दो ही मिलेंगे, तो आपको कहा के कहा पहुंचा देंगे। बरोबर, सही बात है सर। और मैं कोटक में एज अ एडवाइजर नहीं काम कर रहा हूँ, मैं एजेंसी पार्टनर काम कर रहा हूँ। वेरी मैं गुड सर। साल भर में मैंने मेरे 100 प्रोस्पेक्ट तैयार किए एडवाइजर के लिए। वेरी गुड। और मेरे पास में अभी टीम में 60 एडवाइजर्स है। वेरी गुड। मेरे L1 में 6 पार्टनर है और L2 में 4 पार्टनर है। वेरी गुड सर। और साल भर में टारगेट लेके चला था। मैं जब मार्च में ज्वाइन किया तो टारगेट लेके चला गया। मेरे पास में सितंबर 1 तक मेरे पास में 50 एडवाइजर की लिस्ट होनी चाहिए मेरी खुद की। यानी लगन से काम तो करेंगे ना, ये लगन से काम हाँ, करेंगे ना, और माइंडसेट बना के काम करेंगे ना, कि मेरे को मालूम है कि 10 में से मेरे को 10 लोग ना बोलने वाले हैं, तो ये माइंडसेट लेके काम करेंगे ना, तो आगे आपको कोई दिक्कत दिक्कत नहीं आती है मार्केट में जाते। कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं कभी आएगी। दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत लेकिन नहीं उसको है छोड़ना, तो ना बोलो उसको छोड़ना भी नहीं, उसको बाद में नेक्स्ट 2 महीने के अपॉर्चुनिटी, बाद 1 महीने के बाद याद करना है। वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपनी, हाँ, वो नेक्स्ट बोनस है अपने पास में वो बोनस अपना हो। सब। वेरी गुड, हाँ, वेरी। बस ये समझने का। थैंक यू सर, थैंक यू शेयरिंग। ओके। संतोष जी, मैंने आपको इनवाइट किया है। हाँ, नमस्कार सर जी, सभी साथियों को भी और हमारे पुराने साथी को भी। सर, मेरे को आपका आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मैं सर, उस थैंक समय यू। भी मैं आपसे थोड़ा चर्चा भी इसी विषय पे करना भी चाह रहा था कि काफी ये जो टॉपिक है अपना, मेन चीज इसी से शुरुआत है और यही अपना एंड भी है। यस सर। तो जब तक प्रोस्पेक्टिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सब कुछ आपके पास नॉलेज है, मगर प्रोस्पेक्टिंग में अपन ने यदि ये वर्कआउट नहीं किया जो आपने बताया, तो सारी चीज खाली है। और जो सही। भी आपने बताया ये सारी चीजों में
हर चीज में अपने को एक्टिविटी करने में सभी जगह से अपने को रिजल्ट आएगा, मगर सिर्फ अपने को एक ही चीज पे अपने को काम करना है, जो आपने बताया। किसी एक पे भी अपन काम करेंगे तो सारी चीजें मतलब एक एक फोकस से करेंगे तो काफी उसमें बेनिफिट बन रहा है। तो ये जो आपने बताया था कि जैसे मान लो ग्रुप वाला बताया पहले आपने कि ग्रुप में नाम कैसे निकालना है, हम्म, तो इंडिविजुअली अपन पर्सनल अपन जैसे सभी जितने भी कितने काफी ग्रुप हो जाते हैं, उस ग्रुप से अपने को लगभग लगभग 400 1000 से 500 नंबर तो अपने को मिलना ही मिलना है। मिलना है, वो सही भी हो बात। जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आपने जो सारी एक्टिविटी बताई उनमें से कोई भी एक अपन पकड़ लेंगे तो वाकई में एक हमको काम करने का एक काफी सपोर्टेड मिलेगा। और आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ सर, समीर सर बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, मुझे एक पूछना था। मैं एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं अभी फिलहाल मतलब वहाँ पे जॉब करता हूँ एज ए, जैसे अभी एक कोटक वाले साहब मुझे बोल रहे थे कि मैं हम्म। सेल्स सेल्स मैनेजर से, जहाँ पे जो एजेंट रिक्रूट करते हैं। तो रत्नेश। मेरा भी ऐसा है, लेकिन मैं जनरल इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ। तो ये ओके। जनरल इंश्योरेंस के लिए ये क्या हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिजनेस हमको करना है तो इसको अलग से। कितने कब से ज्वाइन हुए आप जनरल इंश्योरेंस में? मेरा तो अभी ऑलमोस्ट सर आप 2012 से है। 2012 से है। अभी जनरल हाँ, इंश्योरेंस में अभी आप क्या है ना, एक्चुअली मेरे को थोड़ा अभी खुद का भी स्टार्ट करना है। इसलिए मेरे को थोड़ा मैं ये थोड़ा हेल्प चाहिए था आपका। यानी मैं वर्किंग अभी कैसे? जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं अभी जॉब कर फिलहाल रहे हैं? फिलहाल फिलहाल जॉब कर। हाँ हाँ ओके हाँ। ओके, तो मेरे यानी को थोड़ा अभी मेरे को अलग से अभी खुद का बिजनेस चालू करना है इसमें। ओके तो ओके। इसके इसमें कुछ गाइडेंस कर सकते हैं आप? अभी सर का वन टू सॉरी, वन मेरा कैमरा ऑफ था। हाँ। दया सर के साथ आप वन टू हाँ। वन बुक करेंगे ना, दया सर भी इसमें से बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकेंगे। यानी आप ओके। एक ही सेगमेंट में काम करेंगे ना। ये समझो कोई लोग कैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग पे काम करते हैं। यानी एक तरीके से आप एक ही चीज को पे काम करेंगे ना तो फोकस रहता है काम पे। हाँ जैसे अब आप बोल रहे हैं कि मैं जनरल इंश्योरेंस में 2012-14 से काम कर रहा हूँ, यानी आपके पास हाँ हाँ। एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों का एक्सपीरियंस है, यानी उसकी एक्सपर्टी आपके हम्म पास है। तो आप हम्म जिन लोगों से मिलेंगे ना, आप उनको हम्म आपका जो नॉलेज है वो शेयरिंग करके आप उन लोगों से मिल सकते हैं। और हम्म मैंने जैसा भी बताया कि हम आपको जो अपना प्रोफाइल बनाना है पहले, कि आपका जो हम्म एक्सपीरियंस है, कितने हम्म साल का एक्सपीरियंस है, क्या है। और जो लोगों हम्म से हम्म आप जब आपके इसमें जो प्रोस्पेक्ट आएंगे ना, वो प्रोस्पेक्ट लोगों को हम्म आपको हम्म नॉलेज भेजना है। समझो आप मोटर इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, समझो। हम्म हम्म। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, बराबर थर्ड है पार्टी बराबर है। हाँ हाँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है, हम्म इंश्योरेंस के लिए क्लेम के लिए क्या क्या जरूरत रहती है, क्लेम क्यों ना करा जाता है, ऐसे जो चीजें है हम्म ना, इंफॉर्मेटिव चीजें, हम्म क्या आप अपने हम्म जो आप संभावित ग्राहक जो बोलते हैं उनको भेजते रहेंगे ना, हम्म तो सामने वाला हम्म। बोलेगा ये इसके पास सब कुछ नॉलेज है, या मेरे को अच्छी तरह से हम्म। सर्विस दे सकता है। यानी सामने से ओके। आपको कस्टमर बोलेगा कि मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दे। हम्म। यानी ये अलग ओके। अलग हाँ। चीजें से हम आप जब तक मार्केट में अपना प्रेजेंस नहीं दिखाते, अपना ब्रांडिंग नहीं करते, तब तक अपना प्रेजेंस नहीं दिखेगा। ओके। यानी आपको ये अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी पहले मार्केट में। हम्म। और आपका नॉलेज क्या है, जिस बिजनेस हम्म में आप कर रहे हैं उसका नॉलेज क्या है अपने पास, वो भी उनको उसकी तरह से शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने एआई का यूज भी कर सकते हैं आप। अभी समझो तुम्हारे पास हम्म पूरी जानकारी नहीं है एक आधी चीज, तो आप हम्म एआई की तरफ से गूगल से सर्च करके हम्म वो आप लोगों को हम्म। दे सकते हैं। यानी ये ओके। जब तक आप नॉलेज शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक लोगों से इंटरेक्ट नहीं होगे, तब तक ये आगे कारवा नहीं बढ़ेगा। ओके। तो ये हमें करना जरूरी ठीक है। पड़ेगा। ठीक है सर। और दूसरा, ये दया सर से वन टू वन कैसे करते हैं ये सर कनेक्ट? सर से अभी जब रहता है ना, सर का सुबह का सेशन रहता है ना, सर को हाँ हाँ वहाँ पे मैसेज डालिए, सर वन टू वन का डेट हाँ। देते हैं, वो टाइम पे सर जब खाली रहते हैं तो एक एक घंटे का ओके। सर एक घंटे का वन टू वन लेते हैं सर। ठीक है। ओके। ओके सर, ओके। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक्स। यू। प्रेम जी, आप बात कर रहे हैं? प्रेम जी,
बात सर करना चाह और रहे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं क्या सर क्या रत्नेश सर? सर? क्या सर? और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है या लोगों के नहीं, अभी इंटरेक्शन लेने हैं? नहीं, इंटरेक्शन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हो गया अभी पूरा। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर, प्रेम सर बोलिए। थैंक यू सर, बहुत ही आज का आपका वैल्यूएबल लगा, वास्तविक जानकारी जो शुरू किया आपने, थैंक यू। और दूसरा सर, म्यूचुअल फंड में जैसे करना हो तो वो कैसे सर कर सकते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड आपने कहा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं करता हूँ, LIC और हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ, वेरी गुड। म्यूचुअल फंड का कैसे? म्यूचुअल फंड का सर बताते हैं ना, अपने सेशन में भी सर बताते हैं म्यूचुअल फंड का भी कैसे कर सकते हैं। यानी आप लाइफ इंश्योरेंस में जब करने काम कर रहे हैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो सेम तरीका है, जो प्रोस्पेक्ट जैसा ये करते हैं वैसे ही प्रोस्पेक्ट आपको वहां से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, नहीं ढूंढना तो नहीं, क्योंकि फिर म्यूचुअल फंडों में तो LIC का भी, अदर का भी करना, क्या क्या क्या? मतलब म्यूचुअल फंड जो है, हम जैसे LIC का होता है, यूलिप रहता है, यूलिप रहता है जैसे में। तो इसमें बाकी जैसे म्यूचुअल फंड वाले वो कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड का वही जो ही लोग है ना, जो आप जैसा, जिनके पास पैसा है, जिनको ये बचने वाला पैसा है जिनके पास, यानी कि जिसके पास पैसा बचता नहीं है, और उनसे पास आप अप्रोच करने जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालो भाई, और बाद में उनको घाई भी रहती है पैसे निकलने की, वैसे लोग नहीं ढूंढने हैं उसमें ढूंढते वक्त। जिनके पास यानी जो होल्ड कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग ऐसे ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, आपका कॉर्पस बना सकते हैं आपका। इसके लिए भी वो लेना पड़ेगा, क्या कुछ लेना पड़ता है क्या क्या? म्यूचुअल फंड के लिए? कुछ आपने कोड अभी, वगैरह लेना? हाँ ब्रोकर, आपने यानी ARN कोड बनाना पड़ता है आपका, उसमें एग्जाम देना पड़ता है, बाद में मिलता है। जैसा आपने IDA का एग्जाम दिया था ना, वैसे एग्जाम देना पड़ता है। थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हम एंड लास्ट अभी एंड करेंगे। बात करना चाहेंगे सर, राहुल सर? आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और थैंक आज यू। का सेशन आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में बताएंगे कि सेशन में आपको कौन सी चीज इंफॉर्मेटिव लगी और क्या चीज आपके बिजनेस को बदल सकती है। ठीक है, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा, कुछ ना कुछ नोट किया होगा, तो जो आपको सबसे अच्छी चीज लगी वो सभी लोग अपने ग्रुप में जाकर बताएंगे कि आज आपको क्या अच्छा लगा। ओके, और आज के सेशन को हम इसी के साथ एंड करते हैं, क्योंकि आज सेशन हमारा 1 आवर से भी 1:30 तक जा चुका है, तो सेशन काफी लंबा हुआ है। हम इसी के साथ सेशन को आज एंड करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सभी लोग माली जी को थैंक यू कहेंगे कि आज उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके बिजनेस में आगे काम आने वाली है। सभी लोग इस बार चैट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आपने सुन लिया अच्छी तरह से, इसलिए मेरी तरफ से भी थैंक यू सबको। वन टू थैंक यू, मेनी के थैंक लिए यू, थैंक हम यू। भी वन टू मेनी के लिए हम भी ट्राई कर रहे हैं, यानी शुरुआत है हमारे भी वन टू मेनी में बात करने के लिए। कुछ गलती से कुछ बात गलत बताई गई होगी, क्योंकि मेरा मदर टंग मराठी है और मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इसमें भी कुछ गलती होगी शब्दों में, तो उसका भी मेरा गलती होगा, तो उसको माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू सबके लिए, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपका और सभी लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेशन समझ में भी आया। ठीक है, मिलते हैं सभी लोग सुबह 6 बजे मॉर्निंग रिचुअल में। ठीक है, थैंक और नेक्स्ट सेशन में आज फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे मान लीजिए नई इन्फॉर्मेशन कुछ लेकर आए। अगली बार फिर से एक बार मान लीजिए के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। सभी लोग सुबह 6 बजे मॉर्निंग रिचुअल के लिए रेडी। थैंक यू। थैंक यू।